हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम का रूल्स सीखेंगे और लॉगरिथम का ये पार्ट 3 होगा। तो इसमें जो रूल्स हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला रूल दिया गया है मल्टीप्लिकेशन रूल, गुणन नियम। तो इसमें सबसे पहला रूल है, इसमें भी मैंने दो तरह के रूल्स लिखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में है log a इंटू बी बेस m। तो log a इंटू बी, यह दो संख्याएं हैं, a और b दो अलग अलग संख्याएं हैं। तो इनको कैसे लिखेंगे? log a बेस m log b बेस m। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, ये जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस का साइन लेकर के आएगा। ठीक है, मतलब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो log a बेस m log b बेस m, बीच में ये प्लस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये log 56 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? log 8 इंटू 7 लिख लेंगे। बेस कुछ नहीं दिया रहता है तो 10 रहता है, तो उसके लिए टेंशन में नहीं रहना है कि सर यहाँ बेस नहीं दिया है, तो उसके लिए टेंशन में नहीं होना है। तो ये क्या है कि log 8 इंटू 7 हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे कि log 8 प्लस log 7। ठीक है, चाहो तो यहाँ बेस लगा दो। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। इसको जब करेंगे तो यहाँ log b और किसका निकालना है log हमें? वो m n r दिया गया है, मतलब संख्या जो है तीन फैक्टर्स में, तीन प्राइम फैक्टर्स में ये है, उसका मल्टीप्लिकेशन है ये। तो इसको जब करेंगे तो log b और m हो जाएगा प्लस log n बेस b प्लस log r बेस b। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, log 30 दी गई है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए log 2 इंटू 5 इंटू 3 कर देंगे, 30 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 और ये हो जाएगा 5। हो गया। तो अब इसको अलग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। समझ में आया? बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेस आप 5 भी ले सकते हैं, बेस 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ 10 लिया गया है तो यहाँ 10 लिख दें। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में इस तरह का कंडीशन आया, जैसे ये वाला है log a बेस m log b बेस m, इस तरह का कंडीशन क्वेश्चन में रहे तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्या किया गया है इसमें? बेस m है, एक जगह लिख दिया गया, a प्लस b, बीच में प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। ये सही है या ये सही है? log m और a इंटू b, कौन सा सही होगा? सेकेंड वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। भूल से ये लिखा जा सकता है, तो सावधानी रखना है कि ये हमें नहीं लिखना है, ये वाला करेक्ट होगा।
क्योंकि रूल हम लोग यही सीख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि ये डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसमें log a/b बेस m दिया गया है, तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा log a m, और इधर हो जाएगा log ऑफ b बेस m। साइन क्या दे बीच में साइन क्या दें? माइनस का। बीच में साइन माइनस का है। ये जो फ्रैक्शनल साइन है डिवीजन में वो घट जाता है। जो ये यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर अलग लिखा गया, और यहाँ पर साइन जो है इसका माइनस में हो गया। डिवीजन है, माइनस में इसका साइन, ठीक है। जब हम लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log 81 माइनस log हो गया, ठीक है। कोई डाउट? बहुत एकदम इजी स्टेप में चल रहे हैं। अगर इस तरह की स्थिति दी गई है, मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल यहाँ आप नोट करें, log 2/3 है, क्या करेंगे? क्या हो जाएगा बोलिए? log 2 माइनस log हो गया, ठीक है। यहाँ log 1/n दिया गया है और बेस b दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। log ऑफ 1 बेस b माइनस log ऑफ n बेस b, ठीक है। हमने रूल सीखा था कि 1 का जब log निकालते हैं, b मतलब बेस चाहे कुछ भी हो, उसका वैल्यू कितना होता है? 0। log ध्यान दीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ, log 1 है, log 1 है, log 1 है। तीनों में कंडीशन क्या दिया है? यहाँ पर मैंने बेस 5 लिख दिया, यहाँ बेस 10 लिख दिया, यहाँ बेस 1000 लिख दिया, ठीक है। वैल्यू क्या आएगा इसका? सबका 0 आएगा, ठीक है। तो बेस में चाहे कोई भी संख्या हो, log ऑफ 1 हमेशा 0 होगा। तो ये तो हो गया 0, और इधर से क्या बचा? log n, और ये बेस b। जब अगला स्टेप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में log ऑफ n बेस b, ठीक है। तो बस ये जो सॉल्व होगा तो इस तरह से ये आएगा। इसको इस तरह से अगर लिखा गया है, यही वाला है, सेम चीज़ ये लिखी गई है। इसको हम लोग log ऑफ a बेस m, log ऑफ b बेस m, तो दोनों में हम लोगों ने क्या किया? जो ये बीच में फ्रैक्शनल साइन था वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया। तो यहाँ भी एरर हो रहा है। ये ऐसे नहीं लिखना है। जैसे कुछ बहुत समय हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके रूल्स भूल जाते हैं। ये जो फ्रैक्शनल सिंबल है इसी के बिहार पर इसको हम लोग कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये तो माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाली स्थिति है, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और हमारा आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग रूल 3rd 4th सीखेंगे, जो कि यह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एक्सपोनेंट का होगा। तो अभी हम लोग उसको सीखेंगे। इसमें हम लोग 3rd और 4th रूल को सीखेंगे। और 3rd में दिया गया है एक्सपोनेंट रूल, घात का नियम।
तो एक्सपोनेंट रूल में क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा log a और इसका कोई पावर दिया गया रहेगा, या फिर आप उसका पावर निकाल लेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पावर के रूप में नहीं दिया गया है, तो इसका हम लोग पावर निकाल लेंगे और तब इस रूल में लगा देंगे। ये रूल क्या कहता है कि log a टू द पावर m। अब यहाँ पर क्या हो गया कि m log a हो जाएगा। ठीक है, यही आपका इसका रूल है, किसका, एक्सपोनेंट का। अब यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 216 के लिए क्या लिखेंगे, log ऑफ 6 टू द पावर 3 हो जाएगा। 6 टू द पावर 3 हमारा 216 आ जाएगा। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 3 log 6। समझ में आ गया। इसको देखिए, log ऑफ 25 दिया गया है, तो log ऑफ 25 का क्या होगा बताया जाए। log क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर को कैसे आगे लिख सकते हैं, 2 log 5 हो गया। log ऑफ 64 दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, log मान लीजिए कि हाँ देखिए, यहाँ पर जब तक से बेस निर्धारित नहीं किया गया है तो बेस तो यहाँ 10 ही रहता है, लेकिन जब हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और जब हम यहाँ पर log 8 लिख देंगे, बेस में 64 है, तो क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग आंसर आ जाएगा। मैं बताया था, मान लीजिए कि log ऑफ 64 दे दिया और बेस में 2 दे दिया, बेस डिफरेंट होगा तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि इसको आप लिखेंगे कैसे। यहाँ पर ये वाला रूल चल रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 8 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 log 8 हो गया। अगर इसको लिखेंगे तो यही वाली चीज़ है, ये बेस 8 लेकर के बनाया गया है। बेस 8 लेंगे तो ये कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे देखिए, log 8 और ये 64 है, तो इधर से हो गया 8 टू द पावर 2। समझ में आया। अब इसको कर देंगे क्या कि 2 log 8 बेस 8। जब ये दोनों इक्वल हो तो वह कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 into 1, तो आंसर हमारा इस तरह से आ गया। लेकिन इस आंसर को प्राप्त करने के लिए हमने क्या रूल लगाया, 2 एक्सपोनेंट है तो ये इधर आ गया 2 log 8। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अगर बेस हमारा 2 है तो इसको 2 लेंगे, 2 का पावर करेंगे, तो इसको बनाया जाए log बेस 2 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 का पावर कितना दिया जाए कि 64 आ जाएगा। 2 टू द पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64, मतलब 6 टाइम्स। तो यहाँ पर हो गया 6। अब क्या हो जाएगा, ये 6 log ये वाला 2। ठीक है, अब ये बेस इसको अगर लिख देते हैं तो ये आंसर डिसाइड कर दिया। अब ये 1 हो गया, तो ये आपका रिजल्ट क्या हो गया,
2 हो गया। तो इस तरह से सॉरी 6 हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस रूल के बिहाफ पर आंसर निकाल लेते हैं। बेस कैसे चेंज होता है लॉग में, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि लॉग ऑफ n बेस b दिया है, इस बेस को हमको चेंज करना है। तो बेस चेंज क्यों करते हैं? ताकि हमारा डिजायर रिजल्ट आ जाए। और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे देखिए log n है और log, ये बेस b है, लेकिन यहाँ पर इसी का log निकालेंगे, इसी बेस का log निकाल देंगे। ठीक है, ये जो बेस है इसी का log निकाल देंगे, और इसका जो log निकालना था उसका तो निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर बेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिजायर्ड होगा हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि बेस हमने a लिखा, तो यहाँ भी बेस हम लोग वही लेंगे। ठीक है, बेस चेंज हो गया, क्या चाहिए? b से a हो गया, और फॉर्मूला ये हमारा डिराइव हो गया। इसी फॉर्मूला पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसमें बेस हमारा 8 है और log हमको किसका निकालना है? 5 का। और इसका हम लोग चाहते हैं कि बेस चेंज कर दें। तो कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या बताया कि log ऑफ 5 लिख देंगे, नीचे में log ऑफ 8 लिख देंगे। बेस मेरी मर्जी, क्वेश्चन के हिसाब से लगा देंगे। यहाँ 3 लगा दीजिए, यहाँ भी 3 लगा दीजिए, सेम बेस लगाना पड़ेगा, इसी का ख्याल रखना है। मान लीजिए कि ये है log ऑफ 3, log ऑफ 7, बेस हम लोग 2 ले लें, बेस 10 ले लें, नहीं लिखते हैं तो 10 है, और बेस 2 ले लीजिए अगर 2 की रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट रूल देखते हैं, 5th नंबर। तो 5th नंबर में दिया गया है log ऑफ b टू द पावर n, और यहाँ बेस भी हमारा पावर के रूप में है, बेस का भी पावर लिखा गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ बेस का भी पावर लिखा गया है, और जिसका log निकालना है मतलब b, उसका भी पावर दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, क्या उपाय निकलता है बताइए? ये जो है, ये दोनों, इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं? बाहर ले लेते हैं, log से पहले ले लेते हैं, यही ना सीखे हैं। तो इसका पावर बाहर ले लीजिए, और इसका भी पावर हम लोग बाहर ले लेंगे, ये m है। और क्या बच गया? log ऑफ b और बेस a। ठीक है, इसको देखिए, ये बेस भी पावर के रूप में है, बेस का भी पावर लिखा गया है, और जिसका log निकालना है मतलब 3 टू द पावर 6 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। जो ऊपर है न्यूमरेटर बन जाएगा, जो नीचे है डिनोमिनेटर बन जाएगा। खत्म, यही कॉन्सेप्ट है इसका। 6/5, और ये हो गया 3/5, और बीच में घुस गया log, हो गया। यहाँ डिजिट क्या है? 8/5, और इधर क्या हो गया? 5/3, बीच में भैया जी आ गए, log। सर बेस का जो पावर है वो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही आप बोल रहे हैं ना? बेस का जो पावर दिया गया है, ये पावर इधर आएगा, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में हो जा रहा है। अगर मान लीजिए उसका पावर नहीं होता तो? क्या इसका पावर ऊपर वाले का? हाँ। ऊपर वाले का पावर अगर नहीं होगा, यहाँ नहीं दिया रहेगा, ये एक ही रहेगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो भैया 1 है।
1/5 1/5 चला जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या था, 8 था, ठीक है। अब चेन रूल है, ये लास्ट रूल है आपका। चेन रूल में क्या होता है कि जैसे देखिए कि ये लॉग इधर लिखा गया, लॉग इधर लिखा गया, इसका जो इसमें जो लॉग निकालना है b का, यही यहाँ पर बेस है, ठीक है। ये यहाँ पर बेस बन गया है, तो यही चेन रूल है। अब इसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए और फाइनली ये क्या हो गया, लॉग ऑफ, हमें क्या निकालना होगा, लॉग ऑफ c निकालना है, और बेस क्या हो जाएगा a। तो छोटा हो गया, लॉग का काम यही है, छोटा कर दो। इसमें अगर देखिए यहाँ पर, इसमें मैंने यहाँ लिया था, इसी का निकालना था, और यहाँ पे मैंने बेस, यहाँ पे इसको रख दिया, बेस रख दिया। यहाँ b लॉग, b का ही वैल्यू लॉग के रूप में निकालना था, और यहाँ a का वैल्यू लॉग में निकालना है, और b बेस ले लिया गया। अब क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इसको हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो इस रूल से भी कर सकते हैं। जैसे इसको कैंसिल किए और ये लॉग a और बेस c हो गया, एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। जैसे देखिए लॉग a लिखेंगे और चेन रूल में इसका बेस इसमें लिख देंगे और इसका इसमें लिख देंगे, तो ये a हो गया और इसका बेस हमारा c हो गया। अब मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल है, और क्या करते हैं, लॉग ऑफ b, ठीक। अब बेस इसका चला आएगा यहाँ पर, इसका बेस इस पर ट्रांसफर कर देंगे, लॉग ऑफ बेस b। तो देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, क्या a है हमारा, इसका लॉग निकालना है, b का लॉग निकालना था, b लिख दिया गया। चेंज क्या किया गया, सिर्फ इन लोगों का बेस, इसका इस पर और इसका उस पर, ठीक है। तो बेस यहाँ दोनों इक्वल है, बेस भी इक्वल है और ये हमारा जो जिसका लॉग निकालना है वो भी इक्वल है। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो ये 1 इंटू ये लॉग ऑफ a बेस c इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a बेस a 1, ठीक है। एक्सपेंड करके भी हम लोग समझ गए। तो इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट और रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने 3 वीडियोज़ में समेट के रख दिया है। आप लोग बारी बारी से इसको देख लें, कहीं किसी वीडियो में दिक्कत है तो उसे दोबारा देख लें। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका ज्ञान वर्धन होगा। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।